हेलो दोस्तों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लास में स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक साइंस। जो आज हमारा रहेगा टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो ये प्रिज्म हमारा है, प्रिज्म से आपके यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। जो इसमें आपके प्रिज्म से विकल्प में भी और कुछ थ्योरी से भी, अगर थ्योरी से देखा जाए कम से कम आपके 7 या 6 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और विकल्प में आप जान नहीं 1 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आज मैं आपको करा दूंगा। चलिए, तो ये मेरा क्या है प्रिज्म। मैं पहले प्रिज्म का आपको यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ। ये आपका है प्रिज्म। प्रिज्म को जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं शीर्ष और नीचे वाले भाग को बोलते हैं आधार। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे और नीचे वाले भाग क्या होगा? मेरा आधार होगा। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में से, तो ये आपका क्या है? श्वेत। श्वेत मतलब होता है सफेद। जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने साथ, अब देखिए यहाँ पे मैं पहले पर्दा बना दे रहा हूं जिस पर ये प्राप्त होगा। तो ये आपका होगा स्पेक्ट्रम। ये आपका स्पेक्ट्रम है। जब 7 अवयवी रंग, देखिए ये है कि जब, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा क्या टॉपिक रहेगा? प्रिज्म रहेगा। प्रिज्म से रिलेटेड है। ये मेरा प्रिज्म है। प्रिज्म के ऊपर क्या होता है आप जानते हैं? शीर्ष होता है। नीचे वाले भाग क्या होता है? आधार होता है। अब देखिए ये क्या मेरा है, ये श्वेत प्रकाश किरणें हैं, सफेद प्रकाश किरणें हैं। मतलब जो प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे अगर हम देखें जो टार्च होती है, टार्च क्या होता है? टार्च अधिकतर तक यूज करते हैं। तो टार्च से जो प्रकाश निकलती है कैसी हो? सफेद होती है। अब वह प्रकाश क्या होता है कि जब हम प्रकाश को अगर हम मतलब किसी पर्दे पर या कहीं स्थान पे मारते हैं तो मारने क्या होता है? पूरा प्रकाश एक स्थान जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे आप एग्जांपल तौर पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम नहा रहे हैं। नहाते वक्त क्या होता है कि जब पानी की बूंदें हमारे आंख के ये पलक पे क्या होता है? पड़ जाती है। तो अगर हम ऊपर साइड में देखते हैं तो हमें क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की किरण क्या होता है? उस पानी के माध्यम से हमें क्या होता है? कई रंग दिखते होंगे। या तो एक और, जैसे नहाने को क्या होता है? जैसे साबुन हो गया या शैम्पू हो गया, जब हाथ में लगा लेते हैं, लगाने के बाद या साबुन को मतलब बाल्टी में जब घोलते हैं कपड़े वाले धोने वाले सोडे को, तो उस पर जब प्रकाश पड़ती है तो उसमें भी क्या होता है? आपके प्रकाश दिखते हैं। तो कौन सी प्रकाश दिख रही है? सूर्य की प्रकाश किरणें दिख रही है। जब सूर्य की प्रकाश किरणें उस पर पड़ती है तो क्या होते हैं? हमें और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। हमें 7 रंगों में दिखाई देने लगती है। तो उसी को हम यहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार से यह प्रिज्म में से जब होती है तो यह गुजरती है। तो देखिए ये मेरा क्या है? ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म है। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म हमारा क्या होता है? तो क्या होता है प्रिज्म? ये आप देख रहे हैं कि दो आधार, दो आकृतियों से घिरी हुई है और ये क्या है? ये इसका आधार है। तो इस पर एक प्रकार से क्या है कि त्रिभुज आकार का ये बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म के किसी एक बिंदु से, जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म के एक बिंदु से गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं प्रिज्म की जो प्रकाश किरण निकल रही है वो आपको एक प्रकाश किरण आ रही है। जैसे ही प्रिज्म से टकराती है, प्रिज्म से टकराने के बाद जैसे ही यह बाहर निकलने की प्रयास करती है, तो बाहर निकलती है तो एक में नहीं निकलती है, बल्कि यह क्या होता है? 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। और यह क्या होता है कि हम इसे एक पर्दा लेते हैं और उस पर्दे पर क्या करते हैं? इस 7 अवयवी रंगों को प्राप्त करते हैं। तो वह 7 रंग हमारा कौन कौन से होगा? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो मेरा पहला रंग होगा वो कौन सा होगा? तो पहला रंग मेरा कौन सा होगा? लाल होगा। पहला क्या होगा? लाल होगा। देखिए पहला मेरा क्या हो गया? रेड हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सबसे पहले
लाल लिखेंगे, रेड होगा, फिर क्या होगा, ओ होगा, ऑरेंज, ROYBGIV, ROYBGIV क्या होगा, ROY यहाँ होगा GBIV, ROYGBIV। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, पहले फिर देख लेते हैं। ये मेरा क्या है, आप जान रहे हैं कि जब देखिए स्पेक्ट्रम या प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण। अब देखिए प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। पहले हम बताते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब क्या होता है, शब्द, शब्दों का विक्षेपण, विक्षेपण मतलब होता है फैलाव। जैसे अगर मानते हैं कि एक पौधा है, उस पौधे में फल लगे, फल लगने के बाद क्या होता है कि मान लेते हैं कि उतने समय जब फल लगा तो आंधी आया, उसके फल क्या हुए, पके हुए थे, और आंधी के माध्यम से या तूफान के माध्यम से क्या होगा, पूरी तरह से वो टूटा, टूटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी तरह से क्या हुआ, फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हुआ, जब उसके जो बीज थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगे, और उसके बीज छोटे छोटे क्या हुए, उगने भी लगे। तो आप देखिए पहले बीज कहाँ पे था, पेड़ पे था, पेड़ से टूटने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पर पूरी तरह से क्या हुआ, फैल गया। जहां उसका जाने का स्थान था, जहां तक वो जा सका, वहां तक जाने के बाद क्या हुआ, फैल गया। फैलने के बाद क्या हुआ, वो भी छोटे छोटे बीजों के रूप में निकलने लगा। अगर हम दूसरा देखें, जैसे मान लेते हैं कि हाथ में अगर हम गेहूं के दाने लिए या धान के दाने हो, किसी भी मतलब कि कुछ हम क्या इसमें अन्न लिए, अन्न लेने के बाद क्या होता है कि जब अगर हम किसी लेने के बाद अगर इसे हम पूरी तरह से छींटते हैं तो क्या होता है, वहां पूरी तरह से फैल जाता है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, बड़े विक्षेपण का एग्जाम्पल हो गया। और अगर हम देखें विक्षेपण क्या होगा, जैसे अगर हम मोम या कैंडल और या अगरबत्ती जब जलाते हैं, तो जलाने के बाद क्या होगा, जैसे ही जलाते हैं, जलाने के बाद वो पूरी तरह से क्या होगा, उसकी खुशबू पूरी तरह से फैल जाती है। तो वो भी मेरा क्या होगा, वर्ण विक्षेपण हो गया। अगर अगर अगला और हम देखें तो जैसे अगर एक लाइट है, प्रकाश है, तो एक स्थान से जब प्रकाश जलती है, जलने के बाद क्या होता है, जैसे उसकी प्रकाश निकलती है तो वो भी पूरी तरह से क्या होती है, फैल जाती है। तो यही मेरा क्या है, वर्ण विक्षेपण। तो वहां पे वर्ण विक्षेपण हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, कि प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश किरणें अपने वर्णों का विक्षेपण करती है। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म के किसी एक बिंदु से प्रिज्म के किसी एक बिंदु से निकलकर वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है या फैल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में से किसी एक बिंदु से या प्रिज्म के किसी एक बिंदु से टकराने के बाद वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सीधा सीधा यही है कि जब प्रकाश किरणें एक श्वेत आ रही थी, एक आ रही, जब प्रकाश किरणें प्रिज्म से टकराई, टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो गई, तो ये मेरा क्या कहलाया, वर्ण विक्षेपण कहलाया। अब देखिए ये तो मेरा वर्ण विक्षेपण हो गया। अब इसमें क्या है कि जब वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण यहाँ पे श्वेत था, सफेद था, लेकिन वर्ण विक्षेपण कितने रंगों में हो गया, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। अब देखिए ये तो मेरा हो गया प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे फिर से लिख लेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म के किसी एक बिंदु से या किसी बिंदु से 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे हम प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दूसरा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, स्पेक्ट्रम है। अब देखिए जो मेरा स्पेक्ट्रम होता है, अब स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म के एक बिंदु से या प्रिज्म से गुजरती है,
तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। और वह जो 7 अवयवी रंग होगा जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं, मतलब 7 अवयवी रंग जो आ रही है, हम जिस पर्दे पर उसको हम प्राप्त करेंगे वही मेरा क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो ये इसका परिभाषा है स्पेक्ट्रम का, कि जब से प्रकाश किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंग जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, पर्दा। ये क्या है, स्पेक्ट्रम एक प्रकार से क्या है, पर्दा है। तो ये मेरा क्या है, पर्दा है, पर्दे को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये जो मेरा रखा हुआ है ये क्या है, आपका पर्दा है। अब देखिए स्पेक्ट्रम भी हो गया। अब यहाँ पर इसके बारे में दिखा देते हैं कि जो मेरा ये है, ये क्या होगा आपका, ये लाल होगा, रेड से क्या होगा, लाल होगा, और ओ से क्या होगा, ऑरेंज होगा, य से वाई से येलो, जी से ग्रीन होगा, बी से ब्लू होगा, और आई से इंडिगो होगा, बी से क्या होगा, ये ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वी वायलेट है, और यहाँ पर यहाँ आई इंडिगो है, और ये क्या है, वी है। तो जामुनी नीला, और एक प्रकार से क्या होता है, नीला। तो जामुनी नीला, नीला नीला भी। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, ये इंडिगो नीला है, ये जामुनी नीला है। नीला भी क्या प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिख लिया, रेड हो गया। फिर इसके बाद हम लिख लेंगे, रेड के बाद हम लिख लेंगे, इसमें जो मेरा होगा ये होगा नारंगी, जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कलर जो होता है, ये होता है, जिसको हम लिख लेंगे नारंगी। और ये मेरा हो जाएगा पीला, ये आपका क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और जी का मतलब हो जाएगा हरा, और वी का मतलब हो जाएगा, ये भी हो, बी का मतलब क्या होगा, ये जामुनी नीला होगा, जो आपका बी है, जिसको बोलते हैं इंडिगो। और एक हमारा क्या है, ये होगा आपका नीला हो जाएगा, ब्लू मिस क्या होगा, यह नीला हो जाएगा। और जो मेरा इंडिगो है, जो हम यहाँ पे आई से जिसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा जामुनी नीला, ये हो जाएगा जामुनी नीला। और ये जो है ये आपका हो जाएगा डी से हो जाएगा वायलेट, वी से क्या हो जाएगा आपका वायलेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बैगनी। अब देखिए पहला मेरा क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी नीला, बैगनी। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो ये मेरा हो गया स्पेक्ट्रम हो गया, प्रिज्म का वर्ग विक्षेपण हो गया। अभी और क्वेश्चन है, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम क्या होगा, प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम क्या होगा, इसके बारे में भी अभी बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो अगर जो मेरा पर्दे पे जो प्राप्त हुआ है, सबसे पहला रंग कौन सा है, लाल है। अब ये क्या हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा, नीला, जामुनी नीला, नीला, बैगनी। अब देखिए ये है कि जब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरा क्या है, लाल रंग है। लाल रंग क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और इसका फैलाव क्या होता है, कम होता है। अब देखते हैं कि जो टावर लगे होते हैं गांव में, जो हमारे वोडाफोन आइडिया एयरटेल के जो टावर लगे होते हैं, उस टावर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, एक रेड कलर का सिग्नल लगाया जाता है। यहाँ पे वो भी रेड रहता है, कैसा रहता है, लाल। लाल ही क्यों लगाया जाता है, ये जो मेरा है लाल ही यहाँ पर क्यों लगाया जाता है। तो पहले देखिए जिसको जैसे नहीं पता तो ये सोचने के लिए कि अच्छा लाल लगा हुआ है, जहां पर क्या है, टावर लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है, ये जो रेड कलर की जो बल्ब लगी हुई है, इससे क्या है कि मेरे जो सिग्नल होते हैं ये इस प्रकार से सिग्नल को क्या करेगा, वहां पे अट्रैक्ट करेगा, एक प्रकार से सिग्नल को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये इसके लिए नहीं लगाया गया है, जो मेरा यहाँ सिग्नल है रेड कलर लगाया जाता है। आप ये भी देखे होंगे कि जो मेरे चार्जर होते हैं, वो फोन का चार्जर हो चाहे बैटरी का चार्जर हो, कुछ भी चार्जर, इसमें देखेंगे आप रेड कलर की, इसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे लाल भी रेड बल्ब लगा होता है। इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए ये है। और यहाँ पे जो आपकी ट्रेन जो होती है, ट्रेन आप जब देखेंगे तो ट्रेन की जो प्लेटफार्म होती है या उसके लाइट पर होती है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ भी सिग्नल 2 लगे होते हैं, एक लाल लगा होता है और एक आपका क्या होता है, हरा होता है। तो देखिए यहाँ पर से आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो हमारे सिग्नल होते हैं, जो
प्लेटफार्म पे जो रेड कलर के सिग्नल लगे होते हैं वह लाल रंग के ही क्यों लगाए जाते हैं। इसमें नीला हरा पीला रंग के क्यों नहीं लगाए जाते हैं। पीला भी आप देखेंगे मिलेगा, लेकिन अगर इसमें देखिए जामुनी नीला बैगनी अदरवाइज अन्य कलर क्यों नहीं होता है इसमें। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो मेरा लाल रंग होता है, लाल रंग की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होगा कि जब यहाँ से प्रकाश किरण ये निकलना चली गई तो यह अपने तरंगों के माध्यम से इसकी प्रकाश किरण क्या होती है, बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। अब इसका जो प्रकाश का फैलाव होता है वह प्रकाश का फैलाव नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसलिए यहाँ पे लाल रंग की बल्ब लगी होती है जिससे यहाँ कहीं दूर तक भी दिखाई देती है। तो बस इसका कारण यही है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेड कलर हो गया। और यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक इसका सबसे अधिक होगा या अपवर्तनांक सबसे कम है, अपवर्तनांक आवृत्ति। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे देखें हम दूसरे नंबर पे क्या मिला है, ऑरेंज है, नारंगी है। अब ये क्या है, नारंगी रंग के भी लगे होते हैं क्या, नहीं। फिर यहाँ पर क्या गया, येलो पीले, पीला रंग के बल्ब में भी लगा होता है। फिर यहाँ पर क्या मिला गया, हरा, हरा भी क्या होता है आप देखेंगे हरे रंग के भी क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इसका प्रकाश का प्रकीर्णन भी यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। अब सिग्नल देखिए ये दो सिग्नल होते हैं, रेड होता है एक हरा होता है। रेड का मतलब हो गया कि रुक जाओ, और इसका हरे का मतलब हो गया भाई चलो सिग्नल है, मिला हुआ है। अब देखिए इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं कि आपको इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिए अगला जो मेरा है, अगर इसमें देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम क्या है, कि प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम क्या होगा। इसमें देखिए अब अगर इसमें देखें तो प्रिज्म की क्या बोला है, आधार की ओर से, प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम क्या है, VIBGYOR। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का जो सही क्रम है वो मेरा क्या है, VIBGYOR ये है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम। अब देखिए जब प्रिज्म के शीर्ष की ओर से पूछा है तो शीर्ष कहाँ पे, यहाँ पे है, शीर्ष इधर से होगा, ऊपर ही होगा शीर्ष। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो क्या होगा, ROYGBIV, मतलब पहला क्या होगा, लाल नारंगी पीला हरा नीला जामुनी नीला बैगनी, इस प्रकार से इसका सही क्रम होगा। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे, पहला क्या हो जाएगा ROYGBIV, ये क्या होगा, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम, ये था प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम। अब देखिए इसी में 4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। अभी और क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसमें आपके सिर्फ प्रिज्म से क्वेश्चन पूछता है। और प्रिज्म से अगर हम देखा जाए तो प्रिज्म में अभी हम जब दो प्रिज्म को रखेंगे, एक प्रिज्म उसके सीधा होता है, दूसरा प्रिज्म अगर उससे हम आधार की ओर से उल्टा करके रखते हैं तो जब श्वेत प्रकाश किरण उस प्रिज्म से टकराती है तो दूसरे पड़ती है, दूसरा वाला जब प्रकाश किरण निकलती है तो उधर से सफेद आ रही है, इधर से भी क्या होता है, श्वेत प्रकाश किरण निकलती है। जैसे आप देखेंगे कि जो मेरा ये प्रिज्म है और एक ये प्रिज्म है, तो यहाँ से निकली प्रकाश किरण फिर इसमें टकराएगी, तो इसमें जब टकरा रही है तो फिर क्या हो, 7 रंगों में टकरा रही है। अब जब यहाँ से निकलती है तो यह पुनः जाकर क्या होता है, एक में हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण अगर प्रिज्म से टकराती है तो बाहर निकलती है, 7 रंगों में व्यक्त जाती है। यदि उसके सामने उसी आकार का अगर हम प्रिज्म लें और प्रिज्म लेने के बाद उसे हम उल्टा करके रखते हैं तो वही प्रकाश किरण उस प्रिज्म से टकराकर वह पुनः श्वेत प्रकाश किरणों में निकल जाती है।
इससे यह सिद्ध होता है कि इधर अगर सफेद है, श्वेत प्रकाश किरणें हैं, तो वो भी क्या हुआ, मुझे सफेद ही प्रकाश किरणें मिली है। तो अब देखिए इसमें पहला मेरा क्वेश्चन था प्रिज्म का वर्णीय विक्षेपण। तो जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म के किसी बिंदु से या प्रिज्म से निकलकर अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे प्रिज्म का वर्णीय विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निकलकर 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना, वही मेरा क्या कहलाता है, वर्णीय विक्षेपण। दूसरा है स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म से निकलती है तो वह जब 7 ये होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 अवयवी रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा है प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम VI प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम ROYGBIV। तो ये था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और पूछता है, जैसे अगर इसमें विकल्प में दे दिया तो विकल्प में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसे भी दिखा देते हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम पढ़ाए थे आपको लाइट चैप्टर से, कुछ क्वेश्चन बताए थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उससे कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो उस पर भी आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड लेवल एग्जाम होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो उसमें से पूछे गए हैं। तो देखिए अगर इसमें हम क्वेश्चन लिख दें, तो जैसे पहला अगर आपको क्वेश्चन इसमें विकल्प बनेगा तो विकल्प क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि यहाँ पे लिखा रहेगा कि शीर्ष की ओर से रंगों का शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है। विकल्प में दिया है, पहला है बी, दूसरा है बी में दिया है वाई, और सी में आपको दे दिया है आई, और डी में आपको दे दिया है भी। तो देखिए जहां पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, पूछा क्या है, शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन होगा। तो प्रिज्म में यहाँ लिखा रहेगा कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा होगा। तो देखिए जब यहाँ पर अगर हम प्रिज्म देखते हैं तो प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग मेरा क्या है, लाल है। क्या लाल ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। उसके नीचे आते हैं तो अगर हम देखें ओ ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। वाई ऑप्शन में दिया है तो वाई दिया है। तो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम मतलब कि अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले इसका हम सही क्रम लिख लेते हैं, तो ROYGBIV। अब देखिए अगर इसमें देखें तो पहला क्या होगा, रेड होगा, फिर क्या होगा, दूसरा नारंगी, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर यहाँ पर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर क्या है, बैंगनी। अब देखिए ब्लू, अब इसमें ये इंडिगो है, बैंगनी है, जो ये जामुनी नीला है, ये ब्लू मिक्स नीला हो गया, हरा, येलो, ये नारंगी, ये रेड। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर पूछा है कि शीर्ष की ओर से निकटतम रंग, तो निकटतम रंग मेरा लाल है, लाल तो इसमें दिया नहीं है। दूसरा देखेंगे ऑरेंज है, ऑरेंज भी नहीं दिया है। तीसरा देखेंगे येलो, तो येलो मिल गया। ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब इसमें देखिए जी भी दिया है, नहीं, इसमें क्या दिया है, BIV। अगर इसमें से वाई न दिया होता तो अगर कोई दूसरा दिया होता तो हम उसको क्या करते, लगाते। इसमें क्या हो गया, निकटतम रंग कौन सा हो गया, वाई हो गया। अब यहीं पर अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दिया होता कि शीर्ष की ओर से निकटतम रंग है, अब यहाँ से पूछ लेता दूरस्थ रंग, सबसे दूर रंग कौन सा होगा, मतलब शीर्ष की ओर से सबसे दूर रंग कौन सा होगा, सबसे दूरी पर कौन सा होगा। तो अगर इसमें देखें तो भी होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता कि आधार की ओर से, प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग कौन सा होगा, तो प्रिज्म के आधार की ओर से अगर हम देखें तो निकटतम रंग, आधार मतलब अब इधर साइड से देखेंगे, ऊपर जाएंगे, इधर से मेरा क्या आ गया, निकटतम रंग क्या होगा, वी होगा, इसमें वी दिया, वी लगा देंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि प्रिज्म के
आधार की ओर से पूछ लिया। अब प्रिज्म के आधार की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा होगा। अब यहाँ प्रिज्म का क्या पूछा है, आधार से ही पूछा है। आधार से क्या पूछा है, दूरस्थ रंग, मतलब आधार से अगर हम दूर पे जाएंगे तो क्या होगा, दूरस्थ रंग कौन सा होगा। सबसे पहले क्या होगा, रेड होगा, तो रेड को टिक लगाएंगे। रेड नहीं है तो ऑरेंज, ऑरेंज नहीं है तो येलो, येलो नहीं है ग्रीन। इस प्रकार से हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो इससे भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर ये तो था मेरा, देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चारों क्वेश्चन प्रिज्म के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये पूछ सकता है कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से दूरस्थ रंग, यह कह सकते हैं दूर रंग, कौन सा है। इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछेगा। अब आधार पे आ जाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे कि प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग। चौथा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि प्रिज्म के आधार की ओर से दूरस्थ। तो देखिए इसमें आपके चार क्वेश्चन बने हैं। चारों क्वेश्चन का आंसर है कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है। तो निकटतम रंग कौन सा होगा, रेड होगा। प्रिज्म के शीर्ष की ओर से दूरस्थ रंग मतलब दूर रंग कौन सा होगा। तो प्रिज्म के शीर्ष यहाँ है, शीर्ष से दूर रंग कौन सा है, भी है। क्या आप टिक लगा देंगे, भी होगा। फिर क्वेश्चन है प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग। अब आधार यहाँ पे है तो आधार की ओर से निकटतम रंग कौन सा होगा, भी होगा। तो यहाँ पे लगा लेंगे भी। चौथा क्वेश्चन है प्रिज्म के आधार की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा होगा। तो दूर कौन सा होगा, प्रिज्म के आधार की ओर से दूर कौन सा रंग होगा, आर होगा। अब इसमें से अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन न दिया हो तब कैसे टिक लगाएंगे। तब इसको आपको सीरियल क्रम याद रखना है और इसके बाद उसमें से आप उसको क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो चलिए ये था मेरा प्रिज्म के जितने क्वेश्चन बनते थे मैं बता दिया आपको। इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। प्रिज्म से ज्यादा और कोई पूछेगा, कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा नहीं। प्रिज्म का बड़े विक्षेपण पूछ सकता है, स्पेक्ट्रम क्या है, और प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग, दूरस्थ रंग, ये सब क्वेश्चन था। प्रिज्म के शीर्ष की ओर से सही रंगों का क्रम क्या होगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी इसके पहले मैं लिख दिया हूँ। शीर्ष की ओर से निकटतम, शीर्ष की ओर से इसका आधार का रंग ये होगा और आधार की ओर से ये वाला होगा VIBGYOR, और शीर्ष की ओर से सही क्रम क्या होगा ROYGBIV। तो ये था शीर्ष की ओर से, और इसके बाद इसमें क्या था, आधार की ओर से। तो चलिए दोस्तों, अब ये था मेरा प्रिज्म। जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग, अगला टॉपिक मेरा है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखा जाए तो इसमें आपके 40 से 50 क्वेश्चन टॉपिक में है। 40 से 50 क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल करा दूंगा। उससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गया बताइएगा, उससे बाहर 100% बता रहा है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे। अगला नेक्स्ट वीडियो आने तक आपका इंतजार करने। इसके बाद मेरा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा आपका लाइट चैप्टर से जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड लेवल से, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।